और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आगे शुरू करते हैं आज। और आज का हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि साउंड वेव, यानी कि प्रेशर वेव। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, इसको कभी कभी हम प्रेशर वेव भी कहते हैं। देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है या लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, ये उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, यानी कि ऑस्किलेट करते हैं, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही होती है। यानी कि सपोज करो वेव अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं मान लो मेरे, तो पार्टिकल्स जो होंगे मीडियम के वो उसी डायरेक्शन में इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे। तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे मीडियम के, दे विल ऑस्किलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इस तरह के वेव मोशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के वेव मोशन को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक स्लिंकी, एक ऐसा बड़ा अच्छा एक डिवाइस है या एक ऐसी चीज है, इंस्ट्रूमेंट है कह सकते हैं इसको, जिसपे हम इजीली दिखा सकते हैं कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होती है और उसमें क्या क्या खास बात होती है। अब उसको देखना और सोचना कि भाई इसमें क्या चीजें खास बात हो रही है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, जो पार्टिकल्स होंगे उसको उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कराऊंगा जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा होता है। तो अभी मैं आपको देखो एग्जांपल दिखाता हूं कैसे जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होती है किसी भी मीडियम में। फिर इसको हम गैस के लिए यूज करेंगे। तो अभी मैं यहां पर आपको, ये स्लिंकी है और एक तरीके से स्प्रिंग जैसा लग रहा होगा आपको, स्प्रिंग ही है, लग क्या रहा होगा, स्प्रिंग ही है। इसमें मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट करके दिखा रहा हूं। देखो, तो ये हमारा स्लिंकी है और मैं क्या कर रहा हूं, अपने राइट हैंड से इसको आगे की तरफ, देखो ये ऐसे 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 मैं क्या कर रहा हूं, उसको जिस डायरेक्शन में वेव, यानी वेव देखो यहां किधर जा रहा है, एनर्जी किधर ट्रांसफर हो रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ हो रही है। उसी तरफ मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं उसी तरफ इसको, ये देखो उसी तरफ मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर कुछ स्प्रिंग के कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो पास में है, और जैसे मैं उसको इधर की तरफ पुश कर रहा हूं तो ये जो पोर्शन है स्प्रिंग का वो भी आगे की तरफ जा रहा है। फिर दोबारा फोर्स लगाता हूं, फिर आगे की तरफ जा रहा है, फिर दोबारा फोर्स लगा रहा हूं, फिर आगे की तरफ जा रहा है। यानी कि इसमें स्प्रिंग के, देखो स्प्रिंग के कुछ ऐसे पोर्शंस होंगे जब मैं इस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं, जब मैं इस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं तो स्प्रिंग के कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो थोड़े से पास में आ गए हैं, और कुछ ऐसे पोर्शंस भी है स्प्रिंग पे जो नॉर्मल पोजीशन से अपने दूर चले गए आगे। देखो ध्यान से, ये देखो ये देखो ये देखो, जब मैं इस पर फोर्स क्रिएट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स हैं जो पास में है वो झटके साथ वेव की तरह देखो एक तरह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, और कुछ ऐसे पोर्शन भी हैं जो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं। और ये जो पोर्शन है जो एक दूसरे के पास है, वो जैसे मैं फोर्स क्रिएट कर रहा हूं वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। और जहां पर एक पोजीशन पे, अगर मान लिया एक पोजीशन पे यहां पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे मीडियम के जो पास पास आ गए थे, और वो फिर आगे की तरफ जाते जा रहे हैं, और जिस पोजीशन में पहले पास पास थे वहां के पार्टिकल फिर दूर दूर हो गए। और इस तरीके से कंटिन्यूअसली अगर हम क्या करेंगे, इस पर वेव क्रिएट करते जाएंगे, देखो तो क्या हो रहा है कि ये जो मोमेंट है, मतलब पार्टिकल्स जो पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है, क्या होती जा रही है, उनकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। अब इसको देखो हम डायग्राम से थोड़ा समझते हैं कि कैसे और इसमें हो क्या चीज रहा है। देखो जैसे मान लो, अब मैं इसको आपको गैसियस एग्जांपल का एग्जांपल दे रहा हूं। गैस मान लो मीडियम ले लिया हमने, और उसमें हम इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो सपोज करो कि ये मैंने एक सिलिंड्रिकल चैम्बर लिया, मान लिया ये मैंने एक यहां पर एक सिलिंड्रिकल चैम्बर लिया। अब इस सिलिंड्रिकल चैम्बर में क्या है, यहां पर मैंने पिस्टन लगा दिया, मान लो ये पिस्टन लगा दिया, और इसमें इस तरीके से मैंने यहां पर भर दी गैस, मान लो गैस या एयर भरा हुआ है, जो भी है इस तरह से हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी गैस है या एयर यहां भरा हुआ है। और ये टाइम क्या है, ये इसकी जो नेचुरल पोजीशन है वहां पर सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी नेचुरल पोजीशन पे हैं। अब क्या होगा कि मान लो मैंने क्या किया, ये जो पिस्टन है इसको ऐसे इस तरीके से प्रेस किया, तो जैसे ही पिस्टन को मैं इस तरीके से प्रेस किया तो ये पार्टिकल्स थोड़े क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, है ना। यानी कि जब मैं इसको देखूंगा तो
जब इसको मैंने कंप्रेस किया इस तरीके से, प्रेशर लगाया और इसको पिस्टन को मैंने इस तरीके से मूव कराया, तो कुछ ऐसे पोर्शंस होंगे, यानी इस टाइम ये नॉर्मल पोजीशन पे है, यानी कि इनके स्पेसिंग मान लो इक्वली स्पेस्ड है, ऐसे मान लो, ये अगर इस तरीके से दिखाएं तो दे आर इक्वली स्पेस्ड, ऐसे दे आर इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड। अब मैं इनको यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां से इनमें क्या कर रहा हूं, प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं। तो प्रेशर क्रिएट करने से क्या हो गया, स्प्रिंग में दिखाया था आपको स्लिंकी में, कि कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए, एक दूसरे से ऐसे पास पास आ गए, पास पास आ जाएंगे। और जब कुछ पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो आएंगे कहां से, मीडियम से ही तो आएंगे। तो जहां से मीडियम पास पास आएंगे, यानी यहां के मीडियम मान लो बिल्कुल थोड़े पास पास आ गए, पार्टिकल्स के मीडियम पास पास आ गए, तो जहां से पास पास आ गए वहां तो थोड़े से अब कम पार्टिकल्स होंगे, तो इसका मतलब वो जो उनकी पोजीशन होगी नॉर्मल पोजीशन थोड़ी दूर होगी, फिर आगे ऐसे ही होगा। अब होता क्या है, ये जो है ना, ये इस तरीके से आगे, मैंने स्लिंकी में भी देखा था, इस तरीके से आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। अब ये यहां है, अब यहां जाएगा, अब यहां है, यहां जाएगा, इस तरीके से क्या हो रहा है, ये यानी कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं मीडियम के जो अपनी नॉर्मल पोजीशन से पास पास आ गए। अब होगा क्या, यहां पर मैंने पिस्टन का एग्जांपल क्या बताया कि जैसे इसको मैंने पुश किया, पार्टिकल कंप्रेस हुए। अब जब इस पिस्टन को मैंने पीछे किया, यानी कि ये इनकी नॉर्मल पोजीशन थी, ये इनकी नॉर्मल पोजीशन है, अब इसको आगे किया तो पार्टिकल्स पास पास आ गए, यानी कि कंप्रेशन हुआ। फिर देखो, फिर ये आ रहा है, पीछे आ रहा है, क्या हुआ, दूर दूर हो रहे हैं क्या, नहीं, अभी भी पास पास ही है, लेकिन पहले थोड़े ज्यादा पास थे, अब थोड़े कम पास हो गए, कम पास हो गए, कम पास है, फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। अब पिस्टन को जब मैंने जो इक्विलिब्रियम पोजीशन उसे पीछे की तरफ खींचा, तो अब क्या है, अब पार्टिकल्स थोड़े से पहले से दूर हो जाएंगे, यानी कि ये इनकी नॉर्मल पोजीशन है, आगे ले आऊंगा, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, पिस्टन को पीछे लूंगा, फिर पार्टिकल्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पर जाएंगे, फिर पिस्टन को पीछे लूंगा तो पार्टिकल्स अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़े दूर हो जाएंगे, और हमें कुछ देर बाद इसमें इस तरह की सिचुएशन दिखेगी जैसे कि अभी हमें स्लिंकी में दिखी थी। यानी कि कुछ पोर्शंस ऐसे हैं मीडियम के, यानी मीडियम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे पोर्शन में स्प्लिट हो गया जिसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं मीडियम के जो अपने नॉर्मल पोजीशन से किसमें आ गए, पास पे आ गए। तो इन चीजों को हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं इनको, कंप्रेशन। और कुछ ऐसे पोर्शन, देखो ये भी कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन यहां से यहां तक। और कुछ ऐसे पोर्शन है मीडियम में से, ये देखो यहां पर क्या है, जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो अपने नॉर्मल पोजीशन से थोड़े दूर है, यानी कि दूर चले गए, यानी कि जो उनकी मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, जब हम उससे दूर जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स थोड़े कम दूर होंगे, फिर और दूर होंगे, कुछ और दूर होंगे, कुछ और दूर होंगे, यानी करते 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 एक ऐसा पार्टिकल आ जाएगा जो अपनी नॉर्मल पोजीशन से दूर होगा, फिर दोबारा से कंप्रेस होने शुरू हो जाएंगे, यानी पास आने शुरू हो जाएंगे, फिर नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे, फिर उसके बाद फर्दर और कंप्रेस होंगे, यानी कि पहले पार्टिकल थोड़ा कम कंप्रेस, फिर दूसरा बार ज्यादा कंप्रेस, तीसरा ज्यादा कंप्रेस, इस तरीके से पार्टिकल्स में स्लोली फिर कंप्रेशन शुरू हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन से पास आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मीडियम जो है ये स्प्लिट हो गया अलग अलग सेगमेंट्स में, जिसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं मीडियम के जो नॉर्मल पोजीशन से रेस्ट पे हैं, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं मीडियम के जो नॉर्मल पोजीशन से दूर हैं। तो इनको क्या कहते हैं, जो इनकी जो नेचुरल पोजीशन होती है या इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उससे पास में आ जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। और जो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं अपने से, उनको हम क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन, यानी कि रेयरफाइड हो गए, मतलब दूर चले गए। और कंप्रेशन मतलब कंप्रेस हो गए, पास आ गए, जिससे मैं आपको स्लिंकी में दिखाया था अभी। एक बार और दिखाऊं, चलो एक बार और देखो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखो, यानी कि कुछ ऐसे पोर्शंस होंगे स्लिंकी के जो बिल्कुल पास पास है, ये देखो क्या हो रहा है, जो कुछ पोर्शन है जो पास पास आ रहे हैं, और ये जो पोर्शन पास पास आ रहा है, ये जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं, तो आगे की तरफ जा रहा है वेव की तरह। यही तो एनर्जी है, यही तो एनर्जी का मूवमेंट है। यानी कि इस तरह से देखो, फिर आगे जाके फिर पीछे भी आ रहे हैं, जो कि एसएचएम में वाइब्रेट कर रहे हैं। भाई ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में यही तो डिफरेंस होता है कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, देखो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। इसमें कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स इस तरीके से वाइब्रेट करता है, देखो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। अब भी तो वही हो रहा है, आगे जा रहा है। अगर थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, देखो ये देखो, ये देखो आगे जा रहा है ना, आगे जा रहा है, इस तरीके से आगे जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह के मोशन, ये देखो ये देखो ये देखो कितने झटके साथ आगे जा रहा है, ये देखो कंप्रेशन। फिर जहां से वेव चला गया तो दूर हो गए थोड़े से, देखो ये दूर हो गए, ये पीछे खींचा दूर हो गए, पीछे खींचा, हाथ मेरा हाथ के पास देखो,
दूर हो गए पार्टिकल, दूर हो गए, थोड़े दूर हो गए, नॉर्मल पोजीशन दूर हो गए, और जब आगे किया तो पास आ गए, देखो पास आ गए, पास आ गए। तो जब मैं अपने हाथ इस तरीके से कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं स्प्रिंग के थोड़े पास पास आ रहे हैं स्लिंकी के, पीछे खींच रहा हूं यानी कि नॉर्मल पोजीशन से पीछे खींच रहा हूं, दूर दूर हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं, रियरफेक्शन कहते हैं। और ये कैसे क्रिएट होता है, प्रेशर की वजह से क्रिएट होता है। जैसे मान लो मैं कोई चीज बोल रहा हूं, मैंने कहा साउंड वेव एग्जांपल ऑफ प्रेशर वेव यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह के पास पार्टिकल होगा, कुछ भी बोला मैंने, जैसे आपको कुछ बोल के बता रहा हूं मैं, तो क्या होगा, मैं कुछ बोल रहा हूं तो पार्टिकल जो मेरे मुंह के पास है उसको मैं फोर्स लगा रहा हूं। देखो अगर आप अपने हाथों को मुंह के पास रखो और बोलो कुछ, तो ऐसा लगेगा कि आपके मुंह से, आपके माउथ से हवा निकल रही है ना। तो वो हवा क्या होगी, जो मेरे नियरेस्ट बिल्कुल पास में एयर का पार्ट है उसको कंप्रेस करेगा, है ना। वो अगले कंप्रेस करेगा, अगले कंप्रेस करेगा, अगले कंप्रेस करेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कंप्रेशन आगे जा रहा है ना। और जहां से गया फिर पीछे भी हुआ पार्टिकल, क्योंकि ये सारे के सारे पार्टिकल किसमें होते हैं, इलास्टिसिटी होती है इनके पास, इलास्टिक मीडियम होते हैं वो। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, और ये वाइब्रेशन करते 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 हमारे कानों के पास पहुंचती है, फिर ढंग से आवाज आती है कानों में। तो मैं जो बोल रहा हूं वही हमारा ईयर ड्रम फिर उस हिसाब से वाइब्रेट करने लगता है, जिस हिसाब से एयर का पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड बोलते हैं। तो साउंड इज एग्जांपल ऑफ, साउंड को क्या बोलते हैं, साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ longitudinal wave, और longitudinal wave travels in the form of compression and rarefaction। अगर बोले कंप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कंप्रेशन, तो कैसे डिफाइन करोगे कंप्रेशन को, कैसे डिफाइन करोगे, तो कंप्रेशन क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, particles of those particles of the medium, those particles of the medium, those particles of the medium which are closer, temporarily होते हैं closer as compared to their normal position of rest, normal position of rest। तो उनको क्या कहते हैं, हम कंप्रेशन कहते हैं, कॉल्ड कंप्रेशन, कॉल्ड कंप्रेशन। और दूसरा है रेयरफेक्शन, ये क्या था, कंप्रेशन, और दूसरा क्या है, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन। तो रेयरफेक्शन क्या होगा, ये हो गए दोज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, दोज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम which are at more distance as compared to their normal position of rest। तो क्या बोलते हैं इसको हम, रेयरफेक्शन कहते हैं। यानी कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करता है। और मैंने आपको बताया क्रिएट कैसे होता है, जब पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, पार्टिकल्स पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से इसको हम प्रेशर वेव भी कहते हैं। यानी कि इसमें प्रेशर का ट्रांसमिशन होता है, प्रेशर का ट्रांसमिशन होता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, अभी मैं आपको 3 इक्वेशन बताऊंगा, 3 इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे बेसिकली इस क्लास में। तो ये हमें समझ में आया होगा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करता है। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है, जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट्स इन एसएचएम इन द सेम डायरेक्शन इन द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, एनर्जी जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, मोमेंटम जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट ऑस्किलेट करते हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ गया। तो यहां पर भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर भी जो इक्वेशन होगी, देखो चाहे ट्रांसवर्स वेव हो चाहे लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो, दोनों की इक्वेशन एक ही होती है। इक्वेशन देख के हम नहीं कह सकते कि ट्रांसवर्स वेव, दोनों की इक्वेशन, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन बस दोनों में एक डिफरेंस है कि उसमें जो हम दिखाते थे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन
अगर वेव जा रहा है एक्स एक्सिस पे तो पार्टिकल के वाइब्रेशन को वाई एक्सिस पे दिखा देते हैं, जेड एक्सिस पे दिखा देते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करेंगे वो वेव के प्रोपेगेशन के नॉर्मल करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। वेव जा रहा है एक्स में तो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन भी, ऑस्किलेशन भी एक्स एक्सिस पे होगा। अगर पार्टिकल जा रहा है वाई एक्सिस पे, वेव जा रहा है वाई एक्सिस पे, तो पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे ही ऑस्किलेट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। बाकी ये भी एक तरह का जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। तो यहां भी जो इक्वेशन होगी पार्टिकल्स की वो एसएचएम की होगी। जो नॉर्मल वेव की इक्वेशन होती है वही हम लिखेंगे, बस वहां पर हम एक्स या वाई लिखते थे, यहां पर हम उसको किसी और चीज से डिनोट कर देंगे, क्योंकि यहां पर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग नहीं होता। किस किस का, प्रोपगेशन ऑफ वेव का और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का, दोनों का सेम डायरेक्शन होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसीलिए हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन है ये एसएचएम ही। यानी इसमें भी जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में अनंत पार्टिकल्स एसएचएम में वाइब्रेट करते हैं, लेकिन उसी डायरेक्शन में करते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑस्किलेट करते हैं एसएचएम में, लेकिन उसी डायरेक्शन में करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करती है। तो यहां पर भी जो इक्वेशन होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव की वो एसएचएम की ही इक्वेशन होगी, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के प्रोपगेशन के साथ साथ होता क्या है, प्रेशर का ट्रांसमिशन होता है। तो एक तो हम इक्वेशन लिखेंगे यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव की, दूसरा क्योंकि प्रेशर का जो ट्रांसमिशन होता है वो इक्वेशन जब निकालेंगे तो पता लगेगा कि क्या प्रेशर का ट्रांसमिशन भी एसएचएम में होता है, तो इक्वेशन निकालेंगे जो पता लग जाएगा उससे। ठीक है, तो एक तो हमें इक्वेशन ऑफ प्रेशर ड्राइव करना है, और लॉन्ग वेव की इक्वेशन तो वही होगी सेम। और एक साथ में एक और चीज क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव जो प्रोपगेट करता है तो कुछ पार्टिकल्स के मीडियम ऐसे होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के जहां पर वो क्लोजर होते हैं कंप्रेशन एज कंपेयर टू द नॉर्मल पोजीशन ऑफ रेस्ट, कुछ दूर भी होते हैं, तो डेंसिटी का वेरिएशन होगा। यानी कि प्रेशर वेव में, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम की डेंसिटी में भी वेरिएशन आता है। तो एक तो हम इक्वेशन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट की, दूसरा हम ड्राइव करेंगे प्रेशर की। देखेंगे कैसी इक्वेशन आती है, हाउ द प्रेशर वेरीज, क्या वो भी एसएचएम में वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करता है तो कैसे करता है, जब इक्वेशन निकालेंगे उससे पता लगेगा। तीसरी चीज डेंसिटी में जो वेरिएशन होता है उसकी भी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो ये तीन इक्वेशंस इस लेक्चर में हम ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या चीजें यहां पर होती है, तीनों इक्वेशन की कंपेयर करेंगे और ग्राफ भी बनाएंगे उसका। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मान लो ये वेव सपोज करो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक, कोई भी पार्टिकल लिया मैंने और ये इसी डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर रहा होगा, तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, कौन सा वेव, ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की इक्वेशन हो जाएगी यहां पर एस लिख दिया, एस इक्वल्स टू एस फॉर साउंड मान लो, वहां पर एक्स वाई जेड लिखते थे, यहां पर एस लिख दिया, और क्या है एस इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जनरल इक्वेशन होती है वेव मोशन की, ये मैंने इसको लिख दिया। यहां पर ये उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, एक्स में जा रही है अगर वेव प्रोपगेट कर रही है तो पार्टिकल्स भी एसएचएम में वाइब्रेट कर रहा होगा अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो यहां पर हम वाई या जेड नहीं लिख सकते, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स के अलोंग हो सकता है होगा, तो एस एक्स भी इसको लिख सकते हैं, तो मैंने एस से लिख दिया, कोई बात नहीं उससे। और ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पता ही आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन क्या कहते हैं इसको, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तो ये हमारी एसएचएम की इक्वेशन आ गई। अब मैं सपोज करो क्या करता हूं, अभी मैंने डायग्राम जैसे, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, उसके बाद इसके जो प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है, प्रेशर के वेरिएशन की इक्वेशन निकालता हूं, हाउ द प्रेशर वेरी ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, कैसे प्रेशर वेरी करता है। तो मान लो उसके लिए वही डायग्राम जैसे अभी हमने बनाया था, ये हमने चैम्बर लिया और इस चैम्बर में मैंने क्या किया, एक पिस्टन, ये मान लो यहां पर पिस्टन किया, यहां पर मैंने एक ऐसे, यहां पर मैंने पोर्शन ले लिया मीडियम का और एक यहां ले लिया, ये दो,
यानी पूरा इसमें मीडियम मान लो गैस भरा हुआ, मीडियम भरा हुआ, इस तरह से कोई भी गैस है। और यहां पर क्या है, हमने दो पोर्शन ले लिए और इनके बीच का गैप हमने ले लिया, मान लो यहां से यहां तक dx सपोज करो, ठीक। और यहां से हमने क्या किया, प्रेशर वेव क्रिएट किया, s इक्वल टू क्या था, s नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो s क्या है, s है पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस मोमेंट, इंस्टेंटेनियस पोजीशन। तो मान लिया ये जो पोर्शन है ये यहां चला गया, सपोज करो यहां चला गया, और कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, s एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो क्योंकि जो पार्टिकल्स, आपको पता है कि जो वेव मोशन में जो डिस्टर्बेंसेस होती है वो सक्सेसिव होती है, सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही फेज में वाइब्रेट नहीं करते, है ना, उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल अलग अलग टाइम पे डिस्टर्ब हुआ है, अलग अलग टाइम पे डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि डिस्टर्बेंस इसमें सक्सेसिव होता है। तो अगर मान लेते हैं इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर ds s हुआ है, सॉरी, तो ये जो यहां पर था, मान लिया ये इसका डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, अलग हो जाएगा। तो मान लेता हूं इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया s प्लस ds, मान लिया। अब ds भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इन दोनों पोर्शन का या इन दोनों पॉइंट्स का, जो पार्टिकल्स हैं इन दोनों जगह पे, इनका डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। अगर मैं इस वेव की इक्वेशन लेता हूं ये, तो यहां पर मान लिया मैंने s डिस्प्लेसमेंट, तो अगले वाले पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आएगी उसका फेज या तो उससे कम होगा या ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वेव। तो इसका ले लिया मैंने एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट इज s प्लस ds, ठीक, ये ले लिया इसमें। तो अब यहां पर देखो एक चीज, तो यानी कहने का मतलब यह है कि अब हम यहां पर ये निकालेंगे कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। इस तरीके से जब हम पार्टिकल ये गया, यहां भी इधर गया, तो वॉल्यूम में इसका कितना चेंज हुआ, कितना वॉल्यूम पास आया, दूर आया, चेंज। जो चेंज का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि डेल्टा ds पॉजिटिव भी होगा, डेल्टा पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस इससे कम भी हो सकती है, क्योंकि इनमें सक्सेसिव फेज डिफरेंस होता है, और ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इनमें सक्सेसिव फेज डिफरेंस होते हैं, सक्सेसिव डिस्टर्बेंस होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मान लो, तो ये जो चीज अगर मैं निकालूं, देखो ये चीज अगर मैं निकालूं, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा यहां से, ये कितना है dx, ये कितना है, सॉरी d, ये dx है, हाँ, और ये कितना है s है। तो ये यहां से यहां तक कितना हो गया, ये हमारा आ गया यहां से dx माइनस s, ये यहां से यहां तक का आ गया, यहां से यहां तक का, ठीक। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना आ गया, देखो मैं चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस ये पहले यहां था, इतना वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम इतना आ गया, दोनों का डिफरेंस करूंगा तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा। तो वही चीज निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये चीज क्या आएगा, देखो इसकी लेंथ क्या, वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ चाहिए ना, तो अब इसकी लेंथ तो हमें पता है कितनी है, dx है, इसकी लेंथ और निकालना, तो कितनी होगी इसकी लेंथ अब, तो यहां से यहां तक कितना है, ds प्लस s माइनस s, और ये कितना है, दोनों को ऐड कर दूं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा फिर ये, अलग से कहीं निकाल देता हूं, चलो, dx माइनस s प्लस ds, ये आ गया, तो s कैंसिल हो गया, तो ये डिस्टेंस आ गया यहां से, देखो ये आ गया हमारा dx प्लस ds, ये यहां से यहां तक का हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहां से यहां तक हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक। तो ये हमारा आ गया कि पहले इस पोजीशन पे थे, अब इस पोजीशन पे आ गए, दोनों पोर्शन ऑफ द मीडियम इस पोजीशन पे आ गए। अब ये देखो कंप्रेशन भी हो सकता है, रेयर फ्रैक्शन भी हो सकता है, ds ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मतलब माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन जनरल इक्वेशन इसकी यही आएगी। अब हम क्या निकालते हैं, देखो इनिशियल वॉल्यूम, यहां मैं इसको हटा करके और लिखता हूं कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम, देखो इनिशियल वॉल्यूम क्या होएगा, इनिशियल वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। तो मान लेता हूं इस पोर्शन का एरिया, ये जो हमने सेक्शन लिया है, पिस्टन की तरह बिहेव कर लो, मान लो उसको, तो इसका एरिया ले लिया मैंने a, ठीक, और लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक की, इसकी लेंथ होगी dx, दिस लेंथ इज dx, तो a इंटू dx, ये इनिशियल वॉल्यूम आ गया इस पोर्शन का। अब निकालते हैं फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v फाइनल इक्वल टू a
और ये इसका लेंथ है, dx प्लस ds, dx प्लस ds, दिस विल बी a, चलो यही छोड़ देते हैं इसको, a, ये आ गया फाइनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम, the change in volume will be now v final, डेल्टा v कर देता हूं उसको, v final माइनस v इनिशियल, v final है हमारा a, dx प्लस ds, और इनिशियल वॉल्यूम है हमारा a इंटू dx, a कॉमन ले लेंगे, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी चेंज इन वॉल्यूम हमारा आ जाएगा यहां से a इंटू dx और a इंटू ds, ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम आ गया, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। तो यानी कि साउंड के प्रोपगेट करने से, लॉन्गिट्यूडनल वेव के प्रोपगेट करने से इस पोर्शन का वॉल्यूम इतना चेंज हुआ। अब ये वॉल्यूम में चेंज देखो, ये कम भी हो सकता है, वॉल्यूम डिक्रीज भी कर सकता है, ये वॉल्यूम इंक्रीज भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं कि चेंज कितना हुआ वॉल्यूम में, तो चेंज वॉल्यूम में इतना हुआ। अब आगे क्या करते हैं देखो, अब इसके लिए एक, अब इसको आगे हम यहां पर करने क्या जा रहे हैं, ध्यान रखना, हम यहां पर प्रेशर वेरिएशन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, किससे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये थी, अब हम यहां से प्रेशर वेरिएशन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, उसी को हम ड्राइव कर रहे हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं, पॉज करके नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो नोट कर लेना इसको। तो ये मैं यहां से ये ले लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूं देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब एक ऐसी इक्वेशन को यूज करेंगे जो आपने, जो बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थी, यानी कि जिसमें आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा था, तो सॉलिड स्टेट में आपको एक फार्मूला पता होगा, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होती थी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कुछ याद है? बल्क मॉड्यूलस, यहां लिखता हूं साइड में मैं, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू किसके होता है, dp अपॉन dv अपॉन v, ये दिस इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, माइनस और लगा देते हैं यहां पर, ठीक है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो ये जो dp है यहां पर, व्हाट इज dp है भाई, मान लो कोई भी स्फीयर ले लिया, इसमें हम बाहर से क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसलिए नेगेटिव आता है ना। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा होता है ना। तो इसीलिए यहां पर हम साइन नेगेटिव लगाते हैं, क्योंकि एक चीज प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव। तो इसमें डीपी को हम क्या बोलते हैं, डीपी इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। डीपी क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर, जिस प्रेशर की वजह से वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, दिस इज एक्सेस प्रेशर। और डीवी बाई वी को, डीवी चेंज इन वॉल्यूम है, इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। याद होगा ये चीज, नहीं है तो अभी ये लिख लो इस फार्मूले को, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये फार्मूला आपको याद होगा। ये सॉलिड में आपने तीन तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, यंग, बल्क और रिजिडिटी। तो बल्क मॉडुलस जो होता है, ये क्या होता है, एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वही चीज मैंने यहां पर इसको यूज किया। अब इसको, इस फार्मूले को यूज करके हम आगे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है इसमें। व्हाट इज डीपी हियर, डीपी इज एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज हुआ ना। तो एक्सेस प्रेशर की हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रेशर, यानी कि एक्सेस प्रेशर। तो यहां से अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो बीटा विल बी इक्वल टू, यहां लिख देता हूं इसको, माइनस डीपी अपॉन डीबी अपॉन वी, ये लिख दिया इसको। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो डीपी वी अपॉन डीबी, क्या गया। तो इसको हमने यूज कर दिया, इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं हमें इसकी, ये हो गया। अब इसमें देखो क्या है, डीपी को एज इट इज रहने दो, ये आगे सॉल्व कर रहा हूं, डीपी को एज इट इज रहने दो। वॉल्यूम क्या था, इनिशियल वॉल्यूम, यहां से देखो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, इनिशियल वॉल्यूम था हमारा एरिया इंटू लेंथ, यानी कि ए इंटू डी एक्स, और ये माइनस में है भाई, और डीबी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या था हमारा, ये देखो ये लिखा हुआ है,
तो डीवी का मतलब इसको डीबी से डिनोट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो डी से कर देते हैं यार, ये लो डीबी डेल बी। तो दिस विल बी ए इंटू डी एस, ए इंटू डी एस, ये हो गया। ए से ए कैंसिल हो गया, ए ने ए को खत्म किया, या आ गया डीपी डीएक्स अपॉन डीएस, क्या गया बात, ये किसके कोल आ गया, देखो यहां से लिख देते हैं एक बार, बीटा इक्वल्स टू माइनस डीपी डीएक्स अपॉन डीएस, ये आ गया। ठीक, तो डीपी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहां कर देता हूं उसको, तो डीपी की हमारी इक्वेशन आ जाएगी माइनस बीटा और डीएस अपॉन डीएक्स, ये हमारी डीपी की इक्वेशन आ जाएगी। आगे अब यहां पर क्या करो, एस की वैल्यू ये डाल दो, जो एसएचएम की इक्वेशन थी पार्टिकल की, तो आप इसको एक मिनट में देखो, दिख रहा नहीं दिख रहा, यस। अब क्या करो, उसको आप नोट कर लो पॉज करके, ये कर लेते, देखो अभी क्या कर रहे हैं इसमें, आगे हम देखो, यहां से हमारा ये डीपी इक्वेशन आ गई, तो डीपी इक्वल्स टू माइनस बीटा यानी कि बल्क मॉडुलस, कोफिशिएंट ऑफ बल्क मॉडुलस, डी बाई डी एक्स, और एस की वैल्यू है हमारी यहां पर कितनी, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारी ये आ गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट, देखो माइनस बीटा, एस नॉट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है भाई, माइनस कॉस, ओहो, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएट होता है माइनस कॉस, हाँ माइनस कॉस, नहीं माइनस कॉस नहीं, सॉरी प्लस कॉस, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और क्योंकि यहां पर चेन रूल हम यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहां पर एक्स के अलावा और भी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जब, तो हम एंगल का एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा एक्स का 1 और बच जाएगा माइनस के, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सही तरीके से लिख दो, माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या जाएगा, बीटा एस नॉट और के बीटा एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये देखो ये इक्वेशन आ गई वेरिएशन इन प्रेशर की, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रेशर, कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर, कि हाउ द प्रेशर चेंज विद द प्रोपगेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो प्रेशर फॉलो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर फॉलो दिस इक्वेशन। अब एक चीज ध्यान से देखो, क्या जो ये इक्वेशन है ये एसएचएम की नहीं है, साइन या कॉस की दोनों इक्वेशन किसकी होती है, एसएचएम की होती है। इसका मतलब कि जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो प्रेशर में जो वेरिएशन है वो भी एसएचएम में होता है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज आल्सो इन एसएचएम। अब एक चीज देखो, अब इस इक्वेशन की ये तो पता लग गया कि जो वेरिएशन है प्रेशर में वो एसएचएम में है। अगर हम अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखें और दोनों की कंपेयर करके देखें इसको, तो क्या दिख रहा है, ये इक्वेशन है कॉस की, ये इक्वेशन किसकी है, साइन की। चलो हम इसको कंपेयर करते हैं, अब इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो आप पॉज करके इसको नोट कर लो, ड्रॉ कर लो डायग्राम को, इसको मैं हटा देता हूं, तो ये हो गया हमारा। तो यहां से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई थी वो क्या थी, मैं इसके नीचे लिख देता हूं, देखो इसको, चलो यहां साइड में यहां लिख देते हैं, देखो यहां लिख देते हैं एस इक्वल्स टू एस नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, और ये इक्वेशन आई हमारी किसकी, प्रेशर की। तो यहां से तो क्लियरली विजिबल है, क्लियरली हमें दिख रहा है इक्वेशन से कि प्रेशर वेरिएशन, यानी जो प्रेशर वेव में जो प्रेशर में वेरिएशन होता है वो भी एसएचएम में होता है, लेकिन ये कॉस की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या साइन की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, सॉरी यहां प्लस हो गया था, ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस,
तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, देखो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, बीटा एस नॉट के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, क्योंकि साइन, इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को और प्रेशर की इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करना है। तो इसलिए मैंने साइन, इसको पूरे को थीटा मान लो, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखोगे तो इसका फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। इसका फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, यानी कि दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई प्रेशर वेव यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, तो डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर में जो वेरिएशन होता है वो 90 डिग्री पे होता है। यानी कि प्रेशर का जो वेरिएशन है वो 90 डिग्री मतलब ज्यादा है, फेज, इसका फेज 90 डिग्री ज्यादा है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, यानी कि अगर हम लिखेंगे तो फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेरिएशन एंड displacement of wave in longitudinal wave is always पाई बाई टू, यानी कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। और दो चीजों में अगर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो तो एक जब होगा मिनिमम, दूसरा होगा मैक्सिमम। या डाल के देखो, अगर मैं मान लो इसकी वैल्यू डालता हूं 0, तो साइन 0 0, एस 0, पार्टिकल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होगा, नेचुरल पोजीशन पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। यहां पर देखो कहां गया, इसमें डाल के देखो, तो ये 0 कर दिया पूरा मैंने, फेज 0 कर दिया, तो कितना आ गया, साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या आती है, 1, यानी प्रेशर इज मैक्सिमम। दिस इज, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो dp इक्वल्स टू p नॉट डेल्टा p नॉट, चलो डेल्टा p नॉट मैक्सिमम प्रेशर, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि जब डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, तो प्रेशर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर इसको पाई रखते हैं चलो, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, यहां जीत डालोगे तो पाई प्लस पाई बाई टू कितना आ जाएगा, साइन पाई प्लस पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू, यानी कि -1, यानी कि माइनस डेल्टा पी आ जाएगा। यानी कि प्लस डेल्टा पी का मतलब, ये डेल्टा पी नॉट का मतलब मैक्सिमम वेरिएशन इन प्रेशर, डेल्टा पी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेरिएशन एट एनी टाइम टी, और डेल्टा पी नॉट मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेरिएशन, मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन। मान लो कोई भी वेव का नॉर्मल प्रेशर है 100 पास्कल, मान लिया, ठीक, ये पी आ गया सपोज करो, और इसमें वेरिएशन मान लो 50 पास्कल का हो रहा है, 50 पास्कल का हो रहा है मान लिया, ठीक है। तो मैक्सिमम वेरिएशन कितना होगा, मैक्सिमम वेरिएशन का मतलब जब पॉजिटिव आएगा सपोज करो, तो पॉजिटिव का मतलब है कि उतना प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो एक्चुअल प्रेशर कितना आ जाएगा, एक्चुअल प्रेशर जाएगा हमारा 100 प्लस 150, 50 यानी कि 150 आ जाएगा पास्कल। एक्चुअल प्रेशर इज 150 पास्कल। और अगर मान लो 50 माइनस में आ गया, यानी कि रेयरफेक्शन जहां पर होता है वहां पर प्रेशर 50 पास्कल डिक्रीज कर गया, तो नेट प्रेशर वहां पर कितना जाएगा, 100 माइनस 50, यानी कि 50 पास्कल। यानी कि अगर हम देखेंगे तो 100 है, तो प्रेशर में वेरिएशन कितना हो रहा है, कहां से कहां तक, प्लस माइनस 50, ये वेरिएशन हो रहा है पास्कल। यानी कि प्रेशर जो वेरी करता है, कि नॉर्मल प्रेशर है मान लो 100 या 1 एटीएम, कुछ भी ले लो, मैं तो 100 ऐसे एग्जांपल ले लिया, नॉर्मली 1 एटीएम होगा, तो 1 एटीएम से कितना ऊपर जा रहा है, यानी कि 100 एटीएम से कितना ऊपर जा रहा है, 50, और कितना नीचे जा रहा है, यानी कि जो प्रेशर में वेरिएशन होगा ये 50 और 150 के बीच में होगा। यानी कि मिनिमम प्रेशर यानी कि रेयरफेक्शन होगा, वहां पर प्रेशर हो जाएगा 50, और जहां पर मैक्सिमम प्रेशर होगा यानी कि पार्टिकल सबसे पास होंगे, कंप्रेशन, वहां पर प्रेशर होगा 150। तो प्रेशर 50 और 150 के बीच में ऑस्किलेट करेगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो प्रेशर जो यहां पर
भी वेरी करता है किसमें, एसएचएम में, और प्रेशर में और डिस्प्लेसमेंट में कितना फेज डिफरेंस होता है, कितना फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि जब प्रेशर में वेरी, अब ग्राफ अभी बनाएंगे इसको हम, ग्राफ से भी थोड़ा सा और इसको बाद में समझेंगे, पहले डेंसिटी का भी ग्राफ बना लेते हैं। जब प्रेशर वेरी करता है, यानी आपको पता है कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल कर रहा है तो प्रेशर में वेरिएशन होगा, यानी कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो पास पास होंगे, यानी कंप्रेशन, तो वहां डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी क्या, तो वहां पर जो पार्टिकल्स जहां पास पास होंगे वहां पर डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, है ना, और जहां पर पार्टिकल्स रेयरफाइड होंगे वहां पर डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी से थोड़ी सी कम होगी, यानी कि डेंसिटी भी प्रेशर के साथ वेरिएशन करता है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है एसएचएम में, प्रेशर वेरिएशन करता है एसएचएम में। अब देखते हैं कि जो डेंसिटी है वो कैसे वेरी करता है, तो डेंसिटी की इक्वेशन निकालते हैं अभी। अब तो यहां पर हेडिंग डालते हैं हम वेरिएशन इन डेंसिटी। जो तीनों इक्वेशन को पहले मैं एक साथ लिख देता हूं, दो इक्वेशन हमने लिखी, साइड में इसको यहां पर मैं नोट कर देता हूं क्योंकि बाद में इसको हम कंपेयर करेंगे, तो इक्वेशन याद होनी चाहिए, ये भूल गया तो S इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्रेशर वेरिएशन की इक्वेशन थी, प्रेशर वेरिएशन की इक्वेशन थी हमारी कितनी थी, बी बीटा एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, या इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था प्लस पाई बाई 2 ऐड कर दिया था, वही छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। तीसरी इक्वेशन अब हम निकालते हैं वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, देखते हैं कि डेंसिटी कैसे वेरी करती है। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला पता है सिंपल सा कि मास क्या होता है, मास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी को मान लो मैंने दिखा दिया रो से, ये तो मास आ गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक, हमें निकालना क्या, देखो हमें निकालना है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, डेल्टा एस निकालना है, डी एस निकालना है, ये वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ये निकालनी है हमें, इसकी इक्वेशन निकालनी है कि डेंसिटी कैसे वेरी करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एस को लिख देता हूं ऐसे, सॉरी डेंसिटी को लिख देता हूं ऐसे, और ये लिख दिया हमने एम बाई वी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखो डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू वी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वी, तो ये आ गया डी डेल डेंसिटी चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय, सॉरी यहां पर लिखते हैं डीवी, तो मास कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, मास कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और 1/v का डिफरेंशिएट क्या होता है ऐसे याद कर लो, देखो जैसे मैं यहां साइड में कर देता हूं, जैसे डिफरेंशिएट करना है 1/x का, 1/x का डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करते हैं, पहले इसको ऐसे लिखेंगे, अब क्या करते हो डिफरेंशिएट, पावर को आगे ले जाओ, पावर क्या है -1, पावर में एक माइनस कर दो, -1 -1 कितना आ गया, -x की पावर -2, यानी कि -x बाई स्क्वायर, सॉरी 1/x स्क्वायर। तो ये किसका डिफरेंशिएट हो गया, ये इसका डिफरेंशिएट हो गया 1/x का। ऐसे ही मास तो कांस्टेंट है क्योंकि डेंसिटी वेरी करेगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो मास को बाहर ले आते हैं डिफरेंशिएशन से, खाली डिफरेंशिएट किसका करना है, मतलब dy/dv किसका करना है, v का, 1/v का। तो जैसे 1/x का डिफरेंशिएट हो गया ये, ऐसे ही 1/v का डिफरेंशिएट क्या जाएगा, -1/v स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा ds/dv। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं कि ये हमारा हो जाएगा ds इक्वल्स टू, ds नहीं है सॉरी, वेरिएशन इन डेंसिटी, तो वेरिएशन इन डेंसिटी हमारा कितना हो गया, -m1/v स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो कर दो भाई वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख दिया इसको मैंने, और 1/v स्क्वायर, एक v से v कट गया तो कितना आ गया, ये आ गया -v माइनस डेंसिटी अपॉन v, ये आ गया, ये आ गया हमारा। अब इसमें ये चीज क्या होता है, ये बच गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, यस यस गड़बड़ है, यहाँ डीबी आएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर दिया क्या, ठीक, यहाँ भी डीबी आएगा, यहाँ भी डीबी आएगा, ये कर दिया। अच्छा चेंज इन वॉल्यूम क्या था, देखो
चेंज इन वॉल्यूम डीबी, अभी पीछे हमने डायग्राम में किया था। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या था, एरिया इनटू डीएस ये था, और क्या था, और नीचे हो गया वॉल्यूम तो एरिया इनटू डीएक्स, तो ए से ए, तो डीएस हमारा कितना, अरे डीएस डीएस दो बार कैसा आ गया ये, अरे डीएस नहीं है भाई ये यार, ये सिंबल भी ऐसे हैं, ये गड़बड़ कर जाता है बार बार। ये आ गया और ये आ गया, वेरिएशन इन डेंसिटी इक्वल्स टू माइनस डेल और डीएस अपॉन, ये कितना था हमारा, डीएक्स था, डीएस अपॉन डीएक्स, ये आ गया। तो ये देखो ये इक्वेशन किसकी आ गई, डेंसिटी। एक बार और देख लो, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वी, ये आ गया। यहाँ पर 1/वी का डिफरेंशिएट 1/v² आ गया, माइनस 1/v², ये डिफरेंशिएट हो गया। उसके बाद हमने क्या करा इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डीवी यहाँ पर आ गया, मास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डाल दिया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, एक वॉल्यूम बच गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने डीवी की वैल्यू डाल दी, कितना हुआ, एरिया इनटू लेंथ, चेंज इन लेंथ, डीएस जो भी निकाला था हमने पीछे, और इनिशियल वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू डीएक्स, ये भी हमने अभी दिखा था डायग्राम में पीछे। तो ये आ गया हमारा हाउ द डेंसिटी वेरी, ऐसे इस डेंसिटी का वेरिएशन इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एस की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब एस की वैल्यू पुट कर देंगे तो पॉज करके नोट कर लो, पहले नोट कर लिया, चलो आगे करते हैं। हाँ, अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, यहां पर करते हैं डेल डी वेरिएशन इन डेंसिटी इक्वल्स टू माइनस रो डी बाई डी एक्स, और इक्वेशन क्या थी इसकी, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब डिफरेंशिएट करो वैसे ही जैसे अभी किया, तो क्या हो जाएगा, एस नॉट कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका और करेंगे डिफरेंशिएट तो माइनस के एक बार और रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस एस डेल्टा एस नॉट और के, एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो जी, ये तो देखी देखी सी इक्वेशन लग रही है, देखी देखी सी क्या लग रही है, ये तो वैसा ही है जैसा ये है, यानी कि जैसे वेरिएशन होता है प्रेशर में वैसे ही वेरिएशन होता है डेंसिटी में। भाई सिंपल सी चीज है, अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी क्या, तो सेम इक्वेशन तो आनी है। अब एक बार देखो, अब उसको विजुअलाइज करके देखो, सिंपल सी चीज कि पार्टिकल्स पास पास आएंगे, कम्स मोर, जितना पास आएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से जितना दूर होंगे दूसरे पार्टिकल को उतना ही पास आएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट उसका उतना ही बढ़ता जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जब उसका बढ़ता जाएगा तो प्रेशर क्या हुआ उसका, ये कॉस के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो प्रेशर उसका डिक्रीज करता जाए। जब डिस्प्लेसमेंट उसका क्या कर रहा है, मतलब पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं, नहीं जैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ने मान लो ये ले लिया, साइन की इक्वेशन ले ली, ठीक, तो पार्टिकल्स मीन से दूर जा रहा है, तो जैसे पार्टिकल मीन से दूर जा रहा है तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, प्रेशर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते जा रहे हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होते जा रहे हैं, तो प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और प्रेशर अगर कम होता जाएगा तो डेंसिटी भी कम होती जाएगी, डेंसिटी भी कम होती जाएगी, क्योंकि जितना प्रेशर कम उतनी ही डेंसिटी भी कम, जितना प्रेशर ज्यादा उतनी ही डेंसिटी ज्यादा। तो प्रेशर और डेंसिटी किसमें होते हैं, प्रेशर एंड डेंसिटी आर इन सेम फेज। जैसे प्रेशर में वेरिएशन होता है वैसे ही डेंसिटी में होता है, प्रेशर एंड वेरिएशन, वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से यहां पर अब मैं क्या करता हूं, साइड में डेंसिटी की भी इक्वेशन लिख देता हूं, और डेंसिटी की इक्वेशन हमारी आ गई, वेरिएशन इन डेंसिटी, सॉरी ये इक्वेशन आ गई हमारी, डी वेरिएशन इन डेंसिटी इक्वल्स टू दिस एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये हमारी वेरिएशन इन डेंसिटी की इक्वेशन आई कि किस तरीके से डेंसिटी वेरी करेगा। तो तीन इक्वेशन आ गया, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर,
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे आपको मैंने समझाया कि कंप्रेशन हो रहा है तो डेल्टा पी नॉट क्या जाएगा, इसको डेल्टा पी नॉट भी लिख सकते हैं, तो बीच में अकॉर्ड लिख देता हूं मैं, इसी डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो जब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होगा, पार्टिकल सबसे पास पास होंगे। ग्राफिकली समझते हैं और देखते हैं कि जो वेरिएशन होता है प्रेशर में और डेंसिटी में, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वेरी करता है। तो जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनाता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट का कर्व बिल्कुल ऐसे आएगा। देखो ये साइन के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व आएगा वो इस तरह से आएगा। इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन को अगर मैं यहाँ लिख दूं तो वो भी लिख देता हूँ साथ साथ में। देखो क्या था, एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये एस है हमारा, ये एक्स है, डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन एक्स के साथ है। अब यहाँ पर देखो ये ओ पॉइंट मान लिया इसको मैंने, और ये क्या है, पार्टिकल्स ऐसे मानो लॉन्गिट्यूडनल वेव में, इधर हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या हो गया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अगर मैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये सारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीन से राइट साइड पे है, और इधर का मतलब है ये सारे यानी कि मीन के लेफ्ट साइड में है। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया सबका पार्टिकल्स का, मीन से राइट साइड में है, और ये मीन से लेफ्ट साइड में है, यानी कि इनका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है इन सारे पार्टिकल्स का। फिर वही चीज अब इसी के साथ देखो यहाँ पर क्या करता हूं मैं, इसी के नीचे प्रेशर की इक्वेशंस भी ड्राइव करता हूं, प्रेशर ग्राफ बनाता हूं, इक्वेशन ग्राफ बनाता हूं। अब देखो क्या है, इसको कुछ पॉइंट लिखे मैंने, ए ओ ए बी सी डी ई एफ जी, और यहाँ एच ले लिया, चलो आगे इसको, ये एक्स है, इसको एच ले लिया, ये ले लिया मैंने। इससे पहले ग्राफ कैसा आएगा, ओ से पहले जो ग्राफ आएगा वो निगेटिव में आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक, अब सबसे पहले देखो हम ओ पॉइंट की बात करते हैं। देखो जैसे ओ पॉइंट पे जो पार्टिकल था, ओ के अगर स्लाइटली राइट साइड पे जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, यानी ओ पॉइंट पे जो पार्टिकल होंगे, ओ से अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो पार्टिकल सारे राइट साइड डिस्प्लेसमेंट है, और ओ के अगर हम नेगेटिव साइड गए, इधर की लेफ्ट साइड में गए अगर हम, तो वो सारे पार्टिकल्स है जिसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में है। यानी यहां पर अगर हम बोलेंगे तो यहाँ के पार्टिकल इधर जा रहे हैं और इस साइड के पार्टिकल इधर जा रहे हैं, यानी कि दोनों का डायरेक्शन अगर देखो डिस्प्लेसमेंट का तो ऑपोजिट साइड है, यानी एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दूर दूर जाएंगे पार्टिकल। जब दूर दूर जाएंगे पार्टिकल तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम, और डेंसिटी जब मिनिमम होगी तो वहां पर क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन, और रेयर फ्रैक्शन जहां पर होता है वहां पर प्रेशर हो जाएगा मिनिमम। कितना होगा प्रेशर, सबसे कम प्रेशर होगा, तो उसी पॉइंट पे सबसे कम प्रेशर हो जाएगा, दैट इज माइनस डीपी नॉट, सबसे कम प्रेशर होगा। देखो ये प्रेशर होगा लेकिन माइनस में होगा, सबसे कम प्रेशर होगा। अब उसके बाद आ जाओ इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आ जाओ, इसके नीचे मैं बना रहा हूं, ए पॉइंट बना रहा हूं, बी सी, हाँ अब आ जाओ ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, देखो ए पॉइंट के जो पार्टिकल है, जो पॉइंट है उसके अगर हम राइट साइड पे जाते हैं तो पार्टिकल का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सारा पॉजिटिव में डिस्प्लेस हो रहा है, तो राइट साइड में गए तो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इसके लेफ्ट साइड में गए तो भी तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, सबका इसी साइड में है, यानी इस साइड का इधर गए तो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इधर गए तो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम साइड में है, और सेम साइड पे जब डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका मतलब प्रेशर विल बी नॉर्मल, वहां पर नॉर्मल प्रेशर होगा, यानी कि ग्राफ जी यहां से नॉर्मल प्रेशर पे आ जाएगा। यहां पर जैसे नॉर्मल अगर साउंड में प्रोपेगेट नहीं कर रहा है तो जो भी नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होगा या प्रेशर होगा वो उसका वहां पर आ जाएगा, जैसे 180 है तो 180 होगा। उसके बाद अब इस पॉइंट पे आ जाओ, देखो बी पॉइंट पे, जब बी पॉइंट पे हम गए तो देखो क्या होगा, पी पॉइंट के अगर हम लेफ्ट साइड में राइट साइड में गए तो राइट साइड में अगर गए तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव यानी इस साइड होगा, इसके अगर हम राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो पार्टिकल का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यानी इस साइड होगा, यानी यहां वाले पार्टिकल्स इधर और इधर वाले पार्टिकल इधर ऐसे जाएंगे। इस पे क्या था, दोनों का सेम डायरेक्शन था, इसका भी इधर और इसका भी इधर। इस वाले पे क्या था, एक का डिस्प्लेसमेंट इधर था और एक का डिस्प्लेसमेंट इधर है,
ठीक, तो इसका मतलब यहां पर देखो क्या हो रहा है कि कुछ पार्टिकल्स इसके राइट साइड में, वो पार्टिकल्स जो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, और लेफ्ट साइड के पार्टिकल वो जो राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो यानी कि दोनों पार्टिकल्स पास पास आ गए, एक इधर का इधर जा रहा है, इधर का इधर जा रहा है, तो दोनों पास पास आएंगे, तो डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। और डेंसिटी जब मैक्सिमम होगी तो क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, तो यहां पर ये हो गया। सबसे ज्यादा प्रेशर कितना होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा डीपी नॉट, और डीपी नॉट की वैल्यू ध्यान रखेंगे क्या होगी, बी एस नॉट इंटू के। उसके बाद फिर आ जाओ सी पॉइंट पे। तो देखो सी पॉइंट पे क्या होगा, जब हम सी पॉइंट पे गए तो सी पॉइंट के अगर हम स्लाइटली इधर गए, राइट साइड में गए, तो भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, और इसके लेफ्ट साइड में गए तो भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि दोनों के नेगेटिव साइड में इसका डिस्प्लेसमेंट दिखा रखा है। तो सी के इधर तो भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, सी के लेफ्ट साइड में तो भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, दोनों का सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। और जब सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो प्रेशर विल बी नॉर्मल, नॉर्मल प्रेशर होगा, डेंसिटी भी उस टाइम उसकी नॉर्मल होगी, यानी कि नॉर्मल प्रेशर बैठेगा ये। उसके बाद यहां आ गया, उसके बाद फिर आ जाओ इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे आ जाओ। तो डी पॉइंट पे क्या होगा, देखो डी पॉइंट पे अगर हम आएंगे तो डी पॉइंट के लेफ्ट राइट साइड में जब जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यानी पार्टिकल इधर जाएगा, और इसके इधर साइड में जाएंगे तो इधर वाले पार्टिकल, डी के लेफ्ट साइड वाले पार्टिकल इधर जाएंगे, क्योंकि उनका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, यानी कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड में है। यानी कुछ पार्टिकल गए वो इधर की तरफ जा रहे हैं, बाकी पार्टिकल यानी कि जो उसके इस साइड पार्टिकल आ रहे हैं, मान लो इस साइड गए, और जो इस साइड पार्टिकल आ रहे हैं उस साइड गए, तो ये पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, और पार्टिकल जब दूर दूर हो जाएंगे तो डेंसिटी विल बी मिनिमम, अगेन देयर विल बी रेयरफेक्शन। तो इस पॉइंट पे मिनिमम प्रेशर होगा रेयरफेक्शन पे, और डेंसिटी मिनिमम होगी, और ग्राफ यहां जाएगा, यानी ये बिल्कुल सिमिलर ओ की तरह है, देखो ठीक। और उसके बाद फिर वही ग्राफ रिपीट कर देते हैं, यहां पर वही आ जाएगा, ई वाली सिचुएशन जो बी पे थी, सॉरी जो ए पे थी, एफ पे वही आएगी सिचुएशन जो बी पे थी, यानी इस पर फिर वही आ जाएगा, फिर इस तरह से 0, और फिर ये इस तरह से ग्राफ नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ वेरिएशन होगा। और जैसा वेरिएशन, क्योंकि कंप्रेशन पे प्रेशर मैक्सिमम होता है, डेंसिटी भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, रेयरफेक्शन पे डेंसिटी मिनिमम होती है, तो जैसा ग्राफ किसका है, प्रेशर का है, वैसा ही ग्राफ बिल्कुल डिट्टो किसका जाएगा, डेंसिटी का जाएगा। तो अगर मैं डेंसिटी का भी वेरिएशन बनाता हूं सेम एक्सिस पे, तो डेंसिटी का वेरिएशन भी बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि प्रेशर का था। दोनों इक्वेशन भी देख सकते हो बिल्कुल दोनों की सेम है। तो यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव डेल रो नॉट, और ये इस पे 0 हो जाएगा, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, हाँ आ जाएगा, यही और इस तरह से ये आ जाएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो हो गया हमारा, ये क्या है, डी रो नॉट मैक्सिमम प्रेशर है, डेंसिटी है, यहाँ पर मिनिमम डेंसिटी है, और इस तरीके से ये भी एक्स के साथ, और यहाँ भी एक्स के साथ डेंसिटी ऐसे ही वेरी कर रही है जैसे कि प्रेशर वेरी कर रहा था। तो ये और ये दोनों सेम फेज में होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर आउट ऑफ फेज होता है, 90 डिग्री का इसका फेज डिफरेंस है। तो यहां पर हमने क्या देखा था ग्राफिकली, एक बार और समझ लेते हैं इस ग्राफ को अच्छे से। जैसे हमने ओ पॉइंट लिया, तो ओ पॉइंट पे हमने क्या देखा कि ओ पॉइंट जब राइट साइड पे गए तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ऊपर की साइड है, और जब हम लेफ्ट साइड में गए तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड है, यानी इस तरफ, यानी मीन से इस तरफ जा रहा है कुछ पार्टिकल, ओके ओके इस तरफ का पार्टिकल राइट साइड में जा रहा है, और ओके इस तरफ का पार्टिकल लेफ्ट साइड में जा रहा है, यानी दोनों पार्टिकल दूर दूर हट रहे हैं, और दोनों पार्टिकल जब दूर दूर हटेंगे तो देयर विल बी रेयरफेक्शन। वहां पर क्या होगा, प्रेशर मिनिमम होगा, और डेंसिटी भी वहां पर मिनिमम होगी, प्रेशर विल बी मिनिमम, डेंसिटी विल बी मिनिमम। उसके बाद हम ए पॉइंट पे आए, तो ए पॉइंट पे हमने देखा कि ए के अगर हम राइट पे जाते हैं तो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, यानी दोनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, लेफ्ट साइड वालों का, राइट साइड वालों का, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। और दोनों का डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होगा तो पोजीशन में हम कह सकते हैं कोई चेंज नहीं आएगा दोनों के, और वहां पर नॉर्मल प्रेशर होगा। नॉर्मल जब साउंड प्रोपेगेट नहीं कर रहा होगा तो उस टाइम जो भी प्रेशर होगा नॉर्मल प्रेशर होगा। तो इस पॉइंट पे हमने प्रेशर कर दिया नॉर्मल। उसके बाद हम बी पॉइंट पे आ गए। जब हम बी पॉइंट पे आ गए तो हमने देखा कि बी पॉइंट के लेफ्ट साइड में वो पार्टिकल्स हैं जिनका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यानी इधर की तरफ जा रहे होंगे, और जो लेफ्ट साइड में उनका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट यानी ये पार्टिकल इस साइड में जा रहे होंगे, यानी दोनों पार्टिकल एक दूसरे के पास में आ रहे होंगे, यानी एक तरफ का पार्टिकल इस साइड जा रहा है, एक तरफ का पार्टिकल इस साइड जा रहा है, तो पास पास आएंगे जब पार्टिकल तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, यानी कि बी पॉइंट वैसा पॉइंट है जहां पर
कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन में प्रेशर होगा मैक्सिमम और डेंसिटी भी होगी मैक्सिमम, प्रेशर मैक्सिमम, डेंसिटी आल्सो मैक्सिमम। सी पॉइंट पे आ गए तो सी पॉइंट की सिचुएशन वही होगी। देखो सी पॉइंट पे जब हम आए तो सभी पार्टिकल का पूरे बी से डी तक का सभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में जा रहा है, यानी कि सारे पार्टिकल का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट यानी कि ओरिजिन से यानी कि मीन पोजीशन से सारे लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। तो इसके इधर जाएंगे तो भी लेफ्ट साइड में, इसके इधर जाएंगे तो भी लेफ्ट साइड में, यानी दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। और सेम डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो देयर इज नो वेरिएशन इन द प्रेशर, नो वेरिएशन इन द डेंसिटी, यानी वहां पर नॉर्मल प्रेशर होगा और नॉर्मल डेंसिटी होगी जीरो, मतलब नॉर्मल एरिया में यानी कि मीन पोजीशन पे, ऐसे मान लो। उसके बाद हम डी पॉइंट पे आए तो डी पॉइंट की वैसी ही सिचुएशन होगी एग्जैक्ट जैसी ए वाले की थी, और ई वाले की वैसी सिचुएशन है जैसे ए वालों की है, जी वालों की वैसी सिचुएशन जैसी सी वालों की है। तो वेरिएशन इस तरीके से हमने देखा कि कैसे प्रेशर, डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के साथ साथ वेरी करता है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, वेरिएशन ऑफ प्रेशर और वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। तो ये तीनों का हमने ग्राफ बनाया और तीनों का हमने रिलेशन देखे कि तीनों में कौन कौन सेम फेज में होते हैं, कौन कौन से आउट ऑफ फेज होते हैं। तो कई बार हमें इस तरह के ग्राफ, मान लो डिस्प्लेसमेंट का हमें ग्राफ दे दिया और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमें दे दिया कि बताओ कहां पर कंप्रेशन है कहां पर रिफ्लेक्शन, तो कैसे करोगे? तो सिंपल सी चीज ध्यान रखना। देखो यहां पर ग्राफ से क्या दिख रहा है आपको, जब ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जब ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो उस पॉइंट के सामने कंप्रेशन बनता है। याद रखो, क्या रखो, मैं लिख देता हूं, जब ग्राफ, इसको जरूरत नहीं इसकी तो क्या लिख देंगे, जब ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का व्हेन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है, चेंजेस इट्स डायरेक्शन फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देन एट दैट पॉइंट देयर विल बी कंप्रेशन। तो ये पॉइंट याद हो गया। और दूसरा क्या रखना है, जब ग्राफ नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड चला जाता है तो क्या बन रहा है वहां पर, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में वहां पर क्या बन रहा है, यहां पर ये है, यानी वहां पर पार्टिकल सबसे दूर दूर है, प्रेशर सबसे मिनिमम है और वहां पर बन रहा है रेयरफेक्शन। वहां पर क्या बन रहा होगा, रेयरफेक्शन, जो यहाँ वो बन रहा है वो यहां बन रहा है, तो रेयरफेक्शन होगा यहाँ पर, ये इसके इधर जा रहा होगा, इसके इधर जा रहा होगा, तो रेयरफेक्शन बन रहा है वहां पर, ये इधर और इधर, तो देयर विल बी रेयरफेक्शन। और व्हेन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ changes its direction from negative to positive displacement, negative to positive displacement. So at that point there will be रेयरफेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से हम बता सकते हैं कहां पर कंप्रेशन होगा, कहां पर रेयरफेक्शन होगा। कंप्रेशन में प्रेशर मैक्सिमम होता है, रेयरफेक्शन प्रेशर मिनिमम होता है, कंप्रेशन में डेंसिटी मैक्सिमम होती है, रेयरफेक्शन डेंसिटी मिनिमम होती है, यानी दोनों का वेरिएशन सेम होता है, इसका आउट ऑफ फेज होता है। तो आज के लिए हम इतना ही लेक्चर को रखते हैं। अगले लेक्चर में हम स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ड्राइव करेंगे इन एनी गैसियस मीडियम या इन एनी मीडियम, चाहे सॉलिड में भी है चाहे गैसियस में भी है, किसी भी मीडियम में हम अगर हमें साउंड की स्पीड निकालनी हो तो क्या फार्मूला हम यूज करेंगे, उसको हम ड्राइव करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, आज आपको जो कराया, आज जो लेक्चर में बताए उस सबको रिवाइज करना है, और पसंद आया हो तो खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है और शेयर करते रहना है। बाय।